कामरान। कहाँ के रहने वाले? अयोध्या। अयोध्या के रहने वाले जी। राहुल गांधी पर एक सैंपल का इन्होंने कहा था कि जो मोदी नाम से ये लोग भाग रहे हैं, नीरव मोदी होगा, चौथा मोदी जो पैसा लेके भाग रहे हैं, इन्होंने कहा था कि ऐसा क्या मामला है कि सारे मोदी ही पैसा लेके भाग रहे हैं। तो आपको नहीं लगता एक समुदाय को गाली दे रहे थे वो? भाई यहाँ तो रोज डेली मुस्लिम समुदाय पे हमला होता है। गांधी माफी नहीं मांगते। गांधी हमेशा गांधी मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? गांधी अगर गद्दारी करेगा तो मांगेगा, मांगना पड़ेगा भाई। केजरीवाल कितने बार गलत किया, मांग लिया माफी, सब खत्म हो गया। ये कानून को लाया किसने? आज अगर राहुल गांधी को मोदी तो कानून रातों रात नहीं बना दिया ना, जज को जाके रातों रात कानून तो नहीं दे दिया, कानून इसी का बनाया हुआ है। और आज का नहीं है, 1951 का बना हुआ, 52 का जब पहला चुनाव हुआ, जब का बना हुआ चुनाव का है, वो आज का तो नहीं है कि मोदी ने जज को लिख के दे दिया कि तुम आज कानून बना दो। और राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि हम सच बोलते हैं तो सच को नहीं है, धीरे ना सर, सच बोलते हैं तो सच को दबाने का काम कर रहे हैं। कौन सच बोल रहा है? किसका सच? राहुल गांधी बोल रहे हैं हम सच बोलते हैं, सच को दबाने का। इतना सच जानता हूं। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो देश के अंदर भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट कर रहा है? बीजेपी के अंदर कौन सा ऐसा है? आज लालू, मुलायम, अखिलेश और तुम्हारे जितने भी भ्रष्ट नेता है, अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों की सरकार है। एक मंच पे इकट्ठे हो गए हैं सारे। अरे केजरीवाल कौन सा भ्रष्ट नहीं है? केजरीवाल का एक मंत्री सत्येंद्र जैन 8-9 महीने से जेल में है। अडानी कोई मोदी का पैदा किया हुआ नहीं है। कौन किसा कौन कर रहा है? हम लोग आप उनको जानते? शादी पचा जानती हैं? शादी पचा को ब्रिजभूषण सिंह हो गए, हमारे यहाँ जितने भी बीजेपी नेता हो सब देख लीजिए, इनका सैंपल था फंडा। और हमारे योगी जी बोलते हैं 20 और 80 मतलब क्या होता है? क्या होता है? 20-20 का मतलब क्या, 80 मतलब क्या होता है? हमें नहीं पता। 80 आप है, 20 में सैंपल से आबादी है, 19% आबादी है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि बीजेपी में कोई नेता जो हेड स्पीच देता है? नहीं लगता आपको? तो आपका नाम बताइए सर। कौन? तो नाम तो ले रहे हैं, शादी पचा जानते हैं आप? हमारे उन्नाव के सांसद है, उनको जानते हैं? उन्नाव जी सांसद जानते हो? उनसे ले लीजिए। हेड स्पीच की बात की यहाँ पे तो राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि तानाशाहों की सरकार चल रही है। अच्छा, गलत चल हिटलर बना कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने क्या आवाज उठा दिया अडानी के बारे में, 3 दिन में बाहर कर दे रहे हैं। आज हमारे यूपी वो बोलते हैं, सरकार ने, कोर्ट ने तो उनको माफी के लिए भी कहा कि आप माफी मांग लीजिए, आपको छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, इससे पहले भी ऐसा किसी को कोर्ट ने कहा है? क्योंकि सदस्य थे गांधी, इन्होंने बोला हम सावरकर नहीं, हम गांधी हैं, हम क्या कि माफी नहीं मांगे। भाई उन्होंने गलत क्या कहा था? गलत क्या कहा था? आगे जितने मोदी गए हैं, 5-6 मोदी पैसा लेके भागे हैं, क्या हुआ? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो देश के अंदर भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट कर रहा है? बीजेपी के अंदर कौन सा ऐसा है? आज लालू, मुलायम, अखिलेश और तुम्हारे जितने भी भ्रष्ट नेता है, अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों की सरकार है। एक मंच पे इकट्ठे हो गए हैं सारे। अरे केजरीवाल कौन सा भ्रष्ट नहीं है? केजरीवाल का एक मंत्री सत्येंद्र जैन 8-9 महीने से जेल में है। अडानी कोई मोदी का पैदा किया हुआ नहीं है। अडानी मोदी का पैदा हुआ नहीं है। अडानी का राजस्थान में बिजली प्लांट लिया है। अडानी ममता कलकत्ते में बिजली प्लांट है उसका। अडानी को मोदी का पैदा किया हुआ नहीं है। यहाँ पे ये जो सदस्यता रद्द हुई है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, वो बोल रहे हैं कि कानून खतरे में। आप किस तरीके से? कोई कानून खतरे में नहीं है। मोदी जिस सदस्यता खतरे में आए ना, गलत बोल रहे हैं वो। क्यों? जिस कानून को उसके दादी के बाप ने बनाया था, उसके आधार पर सदस्यता रद्द हुई है। और सदस्यता रद्द नहीं हुई है, सदस्यता निलंबित हुई है, क्योंकि वो कानून में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट की बात कर रहे हैं। अगर मतलब अगर अदालत ने उसको स्टे दे दिया तो खत्म हो जाएगा। अब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2013 में यूपीए इसको फंड में बजट लेके आई थी, उसको काउंटर भी इन्होंने किया था। तो लगता है अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार। बिल्कुल सही बात है। मनमोहन सिंह जी जिस बिल को पास कर रहे थे उसको वो भाड़ के फेंक रहे थे। आप क्या कहेंगे सर? अरे हम क्या, और देखो ये कानून को लाया किसने? आज अगर राहुल गांधी को मोदी तो कानून रातों रात नहीं बना दिया ना, जज को जाके रातों रात कानून तो नहीं दे दिया, कानून इसी का बनाया हुआ है। और आज का नहीं है, 1951 का बना हुआ, 52 का जब पहला चुनाव हुआ, जब का बना हुआ चुनाव का है, वो आज का तो नहीं है कि मोदी ने जज को लिख के दे दिया कि तुम आज कानून बना दो। और राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि हम सच बोलते हैं तो सच को नहीं है, धीरे ना सर, सच बोलते हैं तो सच को दबाने का काम कर रहे हैं। कौन सच बोल रहा है? किसका सच? राहुल गांधी बोल रहे हैं हम सच बोलते हैं, सच को दबाने का। इतना सच जानता हूं। चाइना को तो सद्भावना कंट्री बता रहा है, जो कि अपने चारों ओर लगातार अपनी सीमा बढ़ाने पे लगा हुआ है। वो अपनी सीमा पे लगातार बढ़ा हुआ है वो। हेलो सर, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ बोलो।
आप कह रहे हैं मोदी देश को आगे ले जाएगा, जरा बताना चाहेंगे एट द एक्चुअल पॉइंट कि किस मुद्दे पर आप कह रहे हैं उनको आगे, क्या क्या बढ़ा आपने? जीडीपी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, भुखमरी में क्या है, कैसे आपने कह दिया उसे? ये पूछना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह एक सेकंड में सवाल रिपीट कर देता हूँ। ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या किया मोदी ने, मैं बता रहा वही बता, तसल्ली सुन बेटा। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मोदी गवर्नमेंट से आगे कोई गवर्नमेंट अभी तक नहीं रही है। ये हमारे देश का जनता है। चाचा रुक जाइए, सारी दुनिया मोदी पीछे था, अगर मोदी भी तो दोबारा क्यों चुन दिया पब्लिक ने? और तिवारा फिर चुन ली, तिवारा फिर आ रही है, तिवारा फिर आ रही है। 3 बार जीते थे, 3 बार नेहरू जी। अरे उस समय, अरे भैया तुम्हें पता नहीं क्यों जीत गए? उस समय नहीं पता था कि कैसे जीत गए। और आज टेक्नोलॉजी है, शिक्षित है, तुम भी पढ़े लिखो, तुम भी इतना बात। अरे पढ़ा लिखा बेरोजगार, अरे यार वो अपने उम्र होगी आपकी सर? क्या उम्र? 25 साल। 25 एक सेकंड, कितना? 25 टेक्निकल डिप्लोमा है मेरे पास, मैकेनिकल प्रोडक्शन गवर्नमेंट कॉलेज कानपुर से ले रखी है। हाँ। क्या ले रखी है? मैकेनिकल में डिप्लोमा है गवर्नमेंट कॉलेज से, टॉप 2 यूपी से। अच्छा, तो स्वतः योजना का अप्लाई करो, अरे इसके लिए इंडिया जाएंगे, नहीं करेंगे। नौकरी, रोजगार, उसको नौकरी ही चाहिए, उसे नौकरी ही चाहिए। अरे भैया काम बहुत है, काम करो ना, हम भी तो काम करें। अरे क्या दिक्कत? अरे मजदूरी क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है ये तो बता दो। एक मिनट, आपकी उम्र क्या होगी? 25 साल। 25 साल। कितना पढ़े हैं आप? डिप्लोमा है मैकेनिकल प्रोडक्शन से। तो आपका बेरोजगार है भाई, बेरोजगार नौकरी ढूंढी? नौकरी ढूंढी रहे। कहाँ ढूंढ? दिल्ली में आया नौकरी ढूंढने के लिए। कहाँ ढूंढ? दिल्ली में आया। सर, ये जो अभी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? बहुत बढ़िया तरीके से देखते हैं जी। कम से कम किसी छोटे बड़े की इज्जत तो करनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन इसको तो वो भी नहीं, एक अनपढ़ गवार आदमी जैसे बोलता है ना, ये वो उसकी स्पीच है। ये तो बोल रहे हैं कि दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर निकाला। में कैसे आ गया? गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से। गलती वो करेंगे और गुनाह किसी और के सिर डालेंगे। वो तो बोल रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम सावरकर नहीं, गांधी हैं, गांधी माफी नहीं मांगते। गांधी नाम से गांधी थोड़ा होता है, कर्म से गांधी होता है। ये कर्म से गांधी नहीं है, ये नाम के गांधी है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हुआ है वो सही है गलत? बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ। कैसे देखते हैं जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है? राहुल गांधी तो अपने आप सदस्यता रद्द किया है। जब संयुक्त पात्रा बीजेपी का जो वो प्रचार वो है, वो बोला कि माफी मांग लो, तो माफी, जब तुम गलत काम किया तो माफी मांग लेना चाहिए। वो अपने हम मैं माफी क्यों मांगू? नहीं, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा कह दिया है, हम सावरकर नहीं गांधी हैं, गांधी माफी नहीं मांगते। गांधी हमेशा गांधी मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? गांधी अगर गद्दारी करेगा तो मांगेगा। तो थोड़े आ गए हैं हिंदुस्तान में, अरे वो गलत करेंगे आएंगे, मांगना पड़ेगा भाई। केजरीवाल कितने बार गलत किया, मांग लिया माफी, सब खत्म हो गया भाई। अगर प्रधानमंत्री तुम देश के खिलाफ तुम गलत बोलोगे तो महात्मा गांधी या पंडित महात्मा गांधी कभी देश के खिलाफ बोले थे? अगर लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल, पावर सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट तो सब अभी कांग्रेसी हैं ऑल टोटल, जो कि 10 बजे 12 बजे रात को ऑर्डर लेकर ले लेते हैं। कौन सा सुप्रीम कोर्ट 12 बजे रात में खुला होता है? खुला तो नहीं होता है ना। कपिल सिब्बल और उनके नेता जाके वो जज से जाकर स्टे ऑर्डर लेते हैं। क्या लेते हैं? बीजेपी थोड़े लेती है, कांग्रेस लेती है। अभी तो कांग्रेस का पूरा है वो। सत्य की बात कर रहे हैं सर। अभी तुम्हें कितना दिन है? अभी जहांगीरपुरी का कांड हुआ है, कितना दिन हुआ जहांगीरपुरी का कांड है? कितना दिन हुआ बताओ? अभी 6 महीना नहीं हुआ होगा, 6 महीना नहीं हुआ होगा। तो जब बुलडोजर चल रहा था तो 10 बजे रात को, 10 बजे पहले स्टे ऑर्डर कहाँ से आ गया? कोर्ट खुलता 11:30। तो ये बोल रहे हैं कि कोर्ट जो है वो मोदी चला रहे हैं, मोदी के अंडर में ये सब। जब न्यायाधीश जो है वो मोदी के अंदर थोड़े है न्यायाधीश, मोदी तो जो कांग्रेस के अंदर भी है। हाँ, तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि तानाशाही चल रही है, हिटलर से कंपेयर किया जा रहा है। हिटलर नहीं, वो तानाशाही अभी वो किए थे ना, अभी तानाशाही काम हुआ है। अगर तानाशाही करते तो पब्लिक सब परेशान होती। पब्लिक कौन परेशान है? कोई परेशान है? नहीं परेशान है। अब तुम गलत भी देश के खिलाफ गलत भी बोलो, माफी भी नहीं मांगो, तब कौन हो तुम? तो आप जो कह रहे हैं कि ये जो फैसला हुआ है राहुल गांधी के खिलाफ वो एकदम सही है। कम से कम उनको तो माफी मांगना चाहिए था ना, नहीं मांगे तब उनकी गलती है ना। और कोर्ट सजा दे दी। और मनमोहन सरकार के टाइम में जो वो विधायक था वो था, क्यों फाड़ दिए तुम? कि इसको अगर वही होता 13 में जो अध्यादेश अध्यादेश जो आया हुआ था, अगर वही रहता तो इनको थोड़े कुछ होता, तभी वो सब बच जाते। लेकिन अपने आप सब वो काम किए है ना।
काम तो अपने आप सब घोड़ा वो। तो आपके हिसाब से कैसे रहे ये मोदी जी के 9 साल? ये बहुत ज्यादा बोला जा रहा है, तानाशाही, भुखमरी, महंगाई हो गई है। क्या अगर भुखमरी करता, अगर तानाशाही करता तो 2-3 साल हो गया, राशन सबको दे रहा, चाहे 2 किलो दे चाहे 1 किलो दे, राशन दे रहा है। तो वो उससे आदमी गुजारा तो कुछ तो हो रहा, राहत तो मिल रहा है। तो तानाशाही अगर होगा तो पैसे लेगा, कोई राशन देगा। सुई लगा हर कोरोना में हर एक आदमी को सुई इंजेक्शन जो लगवाया, नहीं तो आदमी तो वैसे पड़ जाते। एक इंजेक्शन की कीमत 1700-1800 रुपया है। अगर पूरे देश को 1700 रुपया का एक इंजेक्शन लगा रहा और डबल इंजेक्शन कर दिया तो 4000 का इंजेक्शन हो गया। 4000 अगर तो यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि ये कोई काम नहीं किया, देश को बर्बाद करके रख दिया है इन लोगों ने एकदम। भाई जो चोर है, चोर तो कहेंगे बर्बाद कर दिए भाई, चोर तो कहेंगे बर्बाद कर दिए।